सुनो टीवी इस्लामाबाद ने गुज़श्ता रोज तारीख की जबरी बरतरफियों का नया रिकॉर्ड कायम किया और बेयक जुम्श कलम 170 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर को फारग कर दिया, जिसके खिलाफ PFUJ ने मुल्क भर में आवाज उठाई। तमाम यूजेज और पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स ने इस आवाज में अपनी आवाज को मिलाया, जिसके खिलाफ आज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर MB सोमरो, जनरल सेक्रेटरी नवीद अकबर चौधरी और चेयरमैन वाकआउट कमेटी अजहर फारूक की अपील पर कौमी असम्बली और सेनेट से वाकआउट किया गया। इस वाकआउट के दौरान पार्लियामेंट से वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अराकीन असम्बली शाजिया मरी, सहर कामरान, पलोशा खान, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अबद शेर अली और सेनेटर नासिर भट्ट प्रेस गैलरी में आए। मैम आप प्लीज इधर आ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा। चेयरमैन कमेटी साहब, मैं चेयरमैन वाकआउट कमेटी आप साहब। जब भी एजेंडा लेआउट करते हैं, देखें लास्ट टाइम कुछ वादे किए थे, मुझे शुक्र है वो पूरे अब करके गए हैं। जावेद साहब इधर ही खड़े हैं। जी, ठीक है ना जी। वो मैंने जहां भी रखवाया जितने भी लोगों को वो वादा पूरा किया। अब ना आ गया टाइम, स्पेशली सुनो के हवाले से। पहले प्रेसिडेंट फारिग हुई, साथी अफजाल साहिबा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते तो मैं एक ऐलान करने लगा हूं और जज्बातियों के करने लगा हूं। मेरी बहन ने भी मुझे बहुत इसके ऊपर प्रेस किया जब नीचे इन्होंने फ्लोर पे ये टेकअप किया। अगर मैं खड़े होकर ऐलान कर दूं, जब तक सुनो टीवी मुलाजमीन को मिलके उनके वाजिबात के हवाले से और बैठ के उनको सुनता नहीं है, सुनो टीवी की ऐड बंद है आज। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिंध गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, KP गवर्नमेंट से और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मुल्तमस हूं। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट ने सुनो टीवी की ऐड बंद करने का ऐलान किया है, आप इसको रेप्लिकेट करें। जब तक मुलाजमीन का मामला हल नहीं होता, PIO साहब को भी हिदायत जा रही है, एक ऐड आज के बाद में, अगर कैंपेन्स चल रही हैं, आज आप मामला सेटल करेंगे, आप जहां से भी करें, बैठाएं अपने जर्नलिस्ट को। छोटे मुलाजिम पे सारा नजला गिरता है, ये कतन काबिल कबूल नहीं है। आप चाहेंगे हम सालसी कराएंगे, हम बतौर सालिस फेडरल गवर्नमेंट साथ बैठ जाएगी। हमारी एलाइड पार्टीज के मेहरबानी इनकी भी तशरीफ लाई है। शाजिया मरी साहबा हैं, सहर कामरान साहब हैं, पलवशा साहब हैं, अबिद शर्ली साहब हैं, नासिर भट्ट साहब हैं। दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी और अच्छी तादाद में है। मैं समझता हूं कि इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं बचा, क्योंकि मैं अर्ज करता हूं। आज की तरफ भी मैं आता हूं। देखिए, हमारे जिम्मे सबसे बड़ी चीज जो होती है वो वाजिबात होती है, और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि हमने वाजिबात बड़े बर वक्त अदा किए हैं, ठीक तरीके से किए हैं। अभी एक ट्रांच उसकी और आनी है, और जब भी वाजिबात अदा किए, ये नहीं किया, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है, कोई लगी लिपटी नहीं। जब भी अदा किए, सबसे पहली बात मुलाजमीन की है कि जी ये आ रहे हैं, आप मेहरबानी करें इस्तीफा। मैं पहला वजीर हूं जो AGPR के दफ्तर गया कि ईद से पहले वाजिबात जाने चाहिए, और ईद से पहले वाजिबात आए, और मैं पाबंद नहीं था AGPR जाने का, मगर मेरी कोई इज्जत में कभी नहीं रहती अगर मैं AGPR के दफ्तर जाके उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लूं कि यार किसी का चूल्हा जल जाए। इस दफा ईद से पहले अदा हुए। इस मामले पे बड़ा सख्त नोटिस है। मेरे पास जितनी गुंजाइश थी, आपने जब भी कहा है, मैंने लोगों को अकोमोडेट किया है, चाहे मैं अपने इदारे में करूं, चाहे मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में करूं। मगर ये जो मामला हो गया है 170 मुलाजमीन, ये कतन काबिल कबूल नहीं है ना। या तो आपको बिजनेस में मिल रहा हो, या तो आप कह दें कि जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल जीरो एड्स हैं। जब मामला तब आता है जब आप ये ट्रांसफर कर देते हैं सारा बर्डन जो है मुलाजमीन के ऊपर। ये मामला चलेगा नहीं। मैं सुनो के हवाले से मैंने ऐलान कर दिया है, इट इज फाइनल। आज के हवाले से मैं चाहूंगा कि उनकी मैनेजमेंट को मदू करते हैं, उनसे बैठ के पूछते हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, वो हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना शेयर है, ऑब्वियसली हमारा बजट प्रोविंस से कम है, बट मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अगर शर्जील मेमन साहब का यहां जिक्र ना करूं, बहुत ज्यादती होगी। हमेशा जब भी सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, शर्जील मेमन साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमेशा बड़ी मदद फरमाई है। नंबर 1, अजमा बुखारी साहिबा को जब कहा है, उन्होंने हमेशा हमारी आवाज मिलाई है। एंड सेम गोज फॉर बलूचिस्तान गवर्नमेंट। KP गवर्नमेंट अगर चाहे इसमें कंट्रीब्यूट करना, मोर देन वेलकम, मोस्ट वेलकम। मगर उनकी तरफ से कैंपेन इतनी कम आती है कि उनकी तरफ से मीडिया को कोई सपोर्ट नहीं है। आई डोंट वांट टू यूज दिस एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अगर आप शेयर निकाल के देख लें कि मीडिया हाउसेज की सपोर्ट में KP गवर्नमेंट का कितना बजट है, टॉक शोज पे नुमाइंदगी बराबर है,
یعنی اگر ناصر بٹ صاحب اور چودھری عابد شیر علی صاحب بیٹھتے ہیں ٹاک شو پہ تو ٹاک شو پہ نمائندگی پی ٹی آئی کی نمائندگی کو بھی ملتی ہے. یہ کیا صرف جو ہے وہ الائڈ پارٹیز اور حکومت کا فرض ہے؟ آپ کی کے پی میں حکومت نہیں ہے. آپ صرف ایڈ سپینڈ نکال لیں فیڈرل گورنمنٹ کا, پچھلے میں کہتا ہوں چلے پی ڈی ایم بھی ملا لیں, اور آپ کے پی گورنمنٹ کا, کے پی گورنمنٹ ایڈ کیوں نہیں دیتی؟ اور انہوں نے اگر سوشل میڈیا ٹیمز گالیاں دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں جہاں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے ہیں, اور وہاں پہ ٹرول فارمز بنے ہوئے ہیں جو ملک کے اندر بھی ہیں ملک سے باہر بھی ہیں. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بھرتی دیکھیں آپ کے پی کے اندر, اگر لاکھوں روپیہ اپنے وہ سرکاری ٹرولز کو دے سکتے ہیں تو یہ آج ٹی وی کو ایڈ نہیں جا سکتا کے پی گورنمنٹ کا؟ آج ٹی وی کو, سنو ٹی وی کو ایڈ نہیں جا سکتا کے پی گورنمنٹ کا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا. میں سنو کی مینجمنٹ سے ہم کل میٹنگ کریں گے. تب تک میں نے آپ کو کہا ہے جب تک یہ سالسی نہیں ہوتی ایڈ بند ہے, اور آج کے حوالے سے ہم بات چیت کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹھیک ہے ان کی پے ڈیو ہے, ان کو ٹائم فریم ہم دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو بے روزگار نہیں کیا. دوسری عید آ رہی ہے سر, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں پچھلے دفعہ بھی عید سے پہلے پیمنٹس کو انشور کیا, اینڈ دیکھیں کچھ جینوئن ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. ڈی ایس این جی اسٹاف, کیمرہ مین, جی سارے چھوٹے ملازمین ہیں. بہت تنگی ہے. میں 37,000 کی بیسک تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. وہ میرے بال آئندہ کے لیے کوئی قانون وغیرہ ہے کہ آئندہ اس قسم کا اقدام نہ ہو؟ سارے ادارے دیکھیں اس کے لیے فورمز موجود ہیں, آئی ٹی این موجود ہے, پیمرا کا کاؤنسل آف کمپلینٹس موجود ہے, ڈیجیٹل اتھارٹی اب بن رہی ہے. اس کے لیے آلریڈی داد رسی کے فورمز موجود ہیں, مگر جب ایک لیول سے اوپر چیز چلی جائے پھر ہمیں انٹروین کرنا پڑتا ہے, اور ہم انٹروین کر رہے ہیں. اور دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو کہا ہے, میں شکر گزار ہوں میرے تمام ساتھی جدھر بیٹھے تشریف لائے ہیں. دیکھیں آپ میری کانسٹیچوئنسی ہیں, ایز لانگ ایز میں انفارمیشن منسٹر ہوں آپ میری کانسٹیچوئنسی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کو جواب دوں. میں اسی لیے یہ ریڈیکل سٹیپ آج اناؤنس کیا ہے کیونکہ یہ درد مجھے محسوس ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ